नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। मैं इस बुलेटिन में आपको बताऊंगा कि ईडी के समन पर अब अरविंद केजरीवाल की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही जानेंगे एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड ने माफी क्यों मांगी भगवान श्री राम पर विवादित बयान देने के बाद। इसके साथ ही जानेंगे ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने अमित शाह से मुलाकात जो की, उसके सियासी मायने क्या हैं, क्या उनका सत्ता से दूरी का सफर अब खत्म होने वाला है। सब कुछ बताएंगे आपको इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को फिर से बताया गैर कानूनी। कहा भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। भगवान राम को लेकर विवादित बयान पर घिरे एनसीपी विधायक जितेंद्र अहवाड ने माफी मांगी। कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने अमित शाह से की मुलाकात। यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर शुरू हुई चर्चा। जल्द लखनऊ दौरे पर आने वाले हैं अमित शाह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सेना ने की इलाके की घेराबंदी। उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। एमपी और यूपी में हुई बारिश। 15 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाला मामले में ईडी के समन को फिर से गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के अपने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं है, अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को उन्होंने जेल में डाल रखा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे समन भेजे। मेरे वकीलों ने बताया कि यह समन गैर कानूनी है। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो भगवान श्री राम पर एक विवादित बयान से जुड़ी हुई है। एनसीपी के शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र अहवाड के भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान पर उन्होंने अब माफी मांग ली है। शिरडी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अहवाड ने कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में बसते हैं। अहवाड ने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों न हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं और यही बात हमारे शरद पवार साहब ने हमें सिखाई है। बता दें कि एनसीपी विधायक के माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने अहवाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया है और इसी को लेकर के आज पूरा दिन इसी खबर पर चर्चा रही। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार यानी कि 4 जनवरी को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके कुछ घंटे बाद ही दारा सिंह चौहान ने भी अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की शाह से मुलाकात ने यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से तेज कर दी है। मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने कहा कि यूपी की राजनीति और आगामी लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर गृह मंत्री से चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के लखनऊ दौरे के साथ ही उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार का दिन और तारीख भी तय हो जाएगा। हालांकि शाह का 5 जनवरी का लखनऊ दौरा रद्द हो गया है। अब वो 9 जनवरी के बाद लखनऊ आएंगे। वहीं ओपी राजभर के अलावा दारा सिंह चौहान की योगी सरकार की कैबिनेट में जगह मिलना तय माना जा रहा है। दरअसल दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा का उपचुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाने के बाद मंत्री बनाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज की अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के हादीगाम गांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बुधवार रात से शुरू हुई ये मुठभेड़ अभी तक जारी है। अभी तक किसी के मारे जाने की कोई खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को हादीगाम गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।
इसके बाद से ही एनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी मौजूद है मौके पर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपी होने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और आज की अगली बड़ी खबर उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड के अपडेट से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत के कई राज्य कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। इस दौरान एमपी और यूपी के कई जिलों में गुरुवार यानी कि 4 जनवरी की सुबह तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके बाद लोगों को गलन भरी सर्दी का एहसास हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में तो पारा 4.3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी को देखते हुए प्रयागराज में 6 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। माउंट आबू में तापमान 0 के आसपास है। इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। आज के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।